साबर मंत्रों को सिद्ध करने की विधि में सही मंत्र का चयन, शुभ मंत्र, एकांत स्थान और 11,000 या 21,000 बार जप करना शामिल है। जप के दौरान सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सिद्धि के बाद व्रत और तर्पण करना चाहिए। साबर मंत्र सिद्ध करने की विधि। 1. मंत्र का चयन। सबसे पहले अपनी आवश्यकतानुसार उचित साबर मंत्र का चयन करें। वेदधारा के अनुसार मंत्र का चयन गुरु से मार्गदर्शक लेकर करना चाहिए। 2. शुभ मुहूर्त। जाप के लिए शुभ गणेश मंत्र का चयन करें। क्वोर में बताया गया है कि शुभ गणेश मंत्र का जाप करने से अधिक फल होता है। 3. एकांत स्थान। एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें जहां आपको कोई चिंता न हो। वेदधारा के अनुसार साधना के लिए एकांत और शुद्ध स्थान का उपयोग करना चाहिए। 4. बकाया का पालन। साधना के दौरान सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा का पालन करें। वेदधारा में बताया गया है कि साधना के दौरान गुरु के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से साधना के बारे में कोई बात न करें। 5. जप संख्या। मंत्र को 11,000 या 21,000 बार जपें या फिर मंत्र में निर्धारित संख्या के अनुसार जप करें। वेदधारा की विधि के अनुसार हर मंत्र की अपनी विशेषता है और उसी के अनुसार जप करना चाहिए। 6. मर्दाना का प्रयोग। रुद्राक्ष या मूंगा माला का उपयोग करें। 7. घर और तर्पण। सिद्धि के बाद मंत्र की पूर्णता के लिए घर और तर्पण करें। 8. गुरु का मार्गदर्शन। यदि संभव हो तो किसी भी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। सकारात्मक सोच। मंत्र जाप के दौरान सकारात्मक सोच रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। उत्तर। अपने मंत्र और गुरु में विश्वास रखें। जिम्मेदारी। मंत्र सिद्धि में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बना रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साबर मंत्रों को सिद्ध करने की विधि व्यक्ति और मंत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना हमेशा होता है। बीज मंत्र। संक्षेप में, देवी देवताओं के शक्तिशाली मंत्र होते हैं जो एक ही अक्षर या कुछ अक्षर से बने होते हैं। उदाहरण के लिए बीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंत्रों का सार या बीज होते हैं। इसका उपयोग किसी विशेष देवता को आकर्षित करने, उनकी शक्तियों को सक्रिय करने या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बीज मंत्रों के बारे में कुछ और जानकारी। रूपांतर। बीज मंत्र बहुत छोटे होते हैं, अक्सर 1 या 2 अक्षर के। शक्ति। इन्हें शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि ये देवी देवताओं के सार में समाहित होती हैं। विविधता। विभिन्न देवी देवताओं के लिए अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम ब्रह्मा के लिए, ऐ सरस्वती के लिए, क्लीम काली के लिए। उद्देश्य। बीज मंत्रों का उपयोग ध्यान, सुरक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य, धन आदि जैसे विभिन्न मंत्रों के लिए किया जा सकता है। जप। बीज मंत्रों का जाप या जप एक शक्तिशाली साधना है जो मन को शांत करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करती है। उदाहरण है विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का बीज मंत्र। क्लीम शक्ति और सुरक्षा की देवी काली का बीज मंत्र। ह्रीं देवी भगवती का बीज मंत्र जिसे दुर्भाग्य से दूर करने में सहायक माना जाता है, एस्ट्रोटॉक कहा जाता है। ग विघ्नहर्ता भगवान गणेश का बीज मंत्र। ओम यह एक सार्वभौमिक बीज मंत्र है जिसे सभी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। निष्कर्ष। बीज मंत्र हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके नियमित जाप आध्यात्मिक विकास और कल्याण के लिए नई दुनिया के अनुसार एक शक्तिशाली उपकरण माने जाते हैं। दुर्गा माँ का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र दुर्गा माँ के 9 सिद्धांतों को समर्पित है और नवरात्रि में इसका जाप विशेष फलदायक माना जाता है। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका जाप करने से सभी मंत्र पूर्ण होते हैं। दुर्गा माँ के अन्य बीज मंत्र। माँ शैलपुत्री, ह्रीं शिवाय नमः माँ ब्रह्मचारिणी, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः माँ चंद्रघंटा, ऐं श्रीं शक्त्यै नमः माँ कुष्मांडा, ऐं ह्रीं देव्यै नमः माँ कालरात्रि, क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप नवरात्रि में विशेष रूप से फलदायक माना जाता है और दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इनका नियमित जाप करना चाहिए। वीर सिद्धि मंत्र। ओम नमो देवलोक दिविंख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल योगी, 56 भैरव हनुमंत वीर।
भूत प्रेत दैत्य को मारी भगावे, पराई माया लियवे। लाडू, पेड़ा, बर्फी, सेव, सिंघाड़ा, पाक बतासा, मिश्री, घेवर, बालूसाई, लौंग, डोडा, इलायची दाना। तले देवी कालिका, ऊपर हनुमंत गाजे। एवी वस्तु में चाही लाव, न तो 33 कोटि देवता लाजे। मिर्ची, जावित्री, जायफल, हरडे, जिंगी हरडे, बादाम, चुहारा। मुकरे रामवीर तो बतावे, वस्ती लक्ष्मण वीर पकावे। हाथ भूत प्रेत के चलावे, हाथ हनुमंत वीर को। 100 को जावे, 100 कोसा की बस्ता लावे। न लियवे तो 1,80,000 पीर पैगंबर लाजे। शब्द साचा, पिंड काचा, स्फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। यदि गांव के बाहर कोई अंधा कुआं हो तो वहां जाएं। हनुमान जी की एक मूर्ति बनाएं। उसके सम्मुख बैठकर धूप दीप देकर पूजा करें। फिर उक्त मंत्र का 21 बार जप करें। 1.25 पाव का रोट, घी चीनी के साथ श्री हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाकर आचमन कराएं। बाद में नैवेद्य स्वरूप उसे स्वयं ग्रहण करें। ऐसा 21 दिन तक करें। आकाशवाणी होगी तब आप जो मांगेंगे वह सब आपको मिलेगा। नाहर सिंह वीर मंत्र, ऊंचा पर्वत ऊंचे टीले, उस पर गणवीरे के चोले। नाहर सिंह महावीर के मंत्र के टीले, वीर आवे, पुष्प सुगंधित पावे। गुरु गोरखनाथ मच्छंदर की दुहाई, मेरा रक्षा करो, वीरों की माई। नाहर सिंह वीर की चली सवारी आई। शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। उक्त मंत्र की साधना करने से पहले सुरक्षा हेतु रक्षा प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, श्री हनुमान चालीसा का 10,000 पाठ करें। इससे हनुमान जी की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद नाहर सिंह वीर का उपर्युक्त प्रयोग करें। हनुमान चालीसा की सिद्धि किए बिना प्रयोग का आरंभ न करें। यदि ऐसा न हो सके तो उक्त प्रयोग न करें। नाहर सिंह वीर की साधना रात्रि के समय में स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर करना चाहिए। काले हकीक की माला से जप करें। प्रतिदिन दूध और पेड़े का भोग लगाएं। कम से कम 12-5,000 जप करें। साधना काल में यदि डरावने दृश्य दिखाई दे तो डरे नहीं। बिना डरे हनुमान। बीमार स्त्री को भूत प्रेतादि या परी से छुड़ाने का मंत्र वीर वीर। उठी जाग, सतगुरु चरणी लाग। राजा सिगरे राज को पावे, योगी सिगरे योग को पावे। फुर मंत्र, ईश्वर महादेव तेरा वाचा फुरे। कार्य सो जो कार्य, सच्चा साहिब आए करे। उक्त मंत्र से रुग्ण स्त्री को झाड़ें तो ऊपरी बांधा दूर होगी। बंधे हुए भूत को छुड़ाने का मंत्र, जल काटो जलधर काटो। काटो जल की काई, 30 कोस भूत बांधा। भूत काटो जाने जल की माई, ओहंकार की दुहाई। गुरु का लाखों बार वचन न जाए खाली, भूत कट जाए। यदि कोई गुणी मंत्र बल से भूत को बांध दे तो उक्त मंत्र पढ़ते हुए गुणी के सामने धूल फेंक दे। बंधे हुए भूत छूट जाएंगे। भूत बांधने का मंत्र, ऐठक बांधो बैठक बांधो, बांधो आपन काया। 1.25 हाथ धरती बांधो, नरसिंह की दाया, गोरखनाथ डायन कपूत। मार काट अब धूर भूत सरे पे, डायन परेते। चारों का मुख बांधा, झारखंड का जाया। कामाक्षा का दोहाई, जा रे लग जाए, भूत बंद हो जाए। उक्त मंत्र को लौंग आदि पर 21 बार पढ़ते हुए रोगी के सिर पर 7 बार घुमाएं। बाद में अपने विवेकानुसार उस भूत को पिशाच मोचन आदि में बैठाएं। श्मशान साधना जिस प्रकार व्यक्ति अंधकार में बिना प्रकाश के सुविधा पूर्वक नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रज्ञ साधक इष्ट देवता के मंत्रों के बिना साधना में अपूर्ण रहता है। उसके लिए इष्ट देवता प्रकाश का कार्य करता है। यद्यपि शाबर मंत्र स्वयं प्रकाशमान है, तथापि साधकों की प्रकृति के अनुसार कुछ साधनाएं यहाँ दी जा रही हैं। प्रेत बाधा को श्मशानादि साधना से सामान्य साधक भी सरलता से दूर कर सकता है। लोकोक्ति है, कंटकम कंटके नैव, अर्थात कांटे से कांटा निकलता है। अतः श्मशान सिद्धि का विधान यहाँ प्रस्तुत है। गृहबंधन मंत्र काली जपी, निसी रात काली, काली की माता। अढ़ाई आखिर के भोर, मैं हारो पर्ची के घावो, अंडा खसई, सवा भरी बिया सोट, सम्हारी सम्हारिक धाव, उनठ बाण बनठ बाण। देवता देवी लुकेसरी, कांसा के पेरी, तंबोक बेड़ी, बेड़ी पर बेड़ी। 12 बरस 36 युग के भाषा देत छियो, गुरु खोलो तब न खुले, हम ही खोली तभी खुले। दोहाई ईश्वर महादेव, गौरा पार्वती के सतवचन के प्रमाण के। शाबर मंत्र सागर 603, यह अड़ैया शाबर मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते हुए घर के चारों ओर रेखा खींचे अथवा 7 बार घर के चारों ओर घूमकर धूल फेंक दें। गुणी व्यक्ति जब भूत प्रेत झाड़ने के लिए किसी के घर जाता है तो भूत प्रेत आदि उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर एवं घर को छोड़कर भाग जाते हैं।
जिससे उस पीड़ित व्यक्ति को स्थायी लाभ नहीं हो पाता। इसीलिए घर से चलने के पूर्व गुणी व्यक्ति को निम्न मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। दर से द्वार बांधो, तिन कोण मेदिनी बांधो, चार कोण जालपा बांधो, आकाश कामिनी बांधो, पाताल वासुकी नाग बांधो, इन्नर के इन्नरासन बांधो, दोहाई जाल बालगीर के, 5 परी 3600 मसान, दोहाई गंगा बहेलिया के, चोर मोर सब बांधी लाभ। प्रेत योनि में ब्रह्म राक्षस बहुत ही उग्र होते हैं। यदि आभास हो तो सर्वप्रथम ब्रह्म राक्षसों में शिरोमणि हरसु ब्रह्म, हरिराम ब्रह्म और काम रूप कामाक्षा के द्वारपाल शिवदत्त ब्रह्म एवं असम प्रदेश निवासी नयागटू ब्रह्म का ध्यान कर इस प्रकार निवेदन करें। पीड़क ब्रह्म प्रसन्न हो और मेरा तथा रोगी का कल्याण करें। यदि इनका कुछ हक पद हो तो विनम्रता पूर्वक दिलवाएं। यदि ब्रह्म निदर्दोष व्यक्ति को परेशान कर रहे हों तो निम्न ब्रह्म राक्षस दूरीकरण मंत्र का प्रयोग करें। एयुएम क्रान, कणक की कपाल में बसे वीर कंकाल, दूर धरनता आगी को, पानी को, झोरी में रहे वीर योगी बैताल पकड़ लाता, भूत को, प्रेत को, डाकिनी को, ब्रह्म राक्षस को, बंद बंद मंत्र सांचा फुरोवाचा। मंगलवार को अर्धरात्रि में लाल लंगोट पन्न कर पीपल के नीचे 108 बार उक्त मंत्र का जप करें। जप के अंत में चाकू से दाहिना हाथ चीरकर रथ की बलि दें। फिर उक्त मंत्र को 7 बार पढ़कर 7 लौंग रोगी को खिला दें तो भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी एवं ब्रह्म राक्षस दूर हो जाएंगे। टूटे अंग पर तेल का मंत्र, हाड़ जोड़ो, मांस काढ़ो, रकत करो पानी सोने की चिड़िया, रुपए का पंख पच जाए सूझ, दोहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की। सरसों तेल में सेंधा नमक मिलाकर उस पर 108 बार उक्त मंत्र पढ़ें। इस तेल को लगाने से टूटा हुआ, सूजा हुआ अंग अच्छा हो जाएगा, चाहे वह पशु हो या मनुष्य। धन प्राप्ति का मंत्र एयुएम क्रां क्रीं राम ह्रीं उस्भमजियम च वंदे संभव मभिणम दणम च सुमय उयप्पह सुपोस चिणम च पंदपहम वंदे स्वाहा। शाबर मंत्र सागर 5 स्नानाचरण। प्रातः स्नान कर मौन रहकर उत्तर की ओर मुंह कर पद्मासन में बैठकर कमल घट्टे की माला से उक्त मंत्र का एक माला जप शुभ मुहूर्त में करें। 7 दिनों में सिद्धि प्राप्त होगी। भोजन में दूध, दही, चावल, खोवा लें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य सत्य का पालन करें। इस प्रयोग से धन वृद्धि, ऐश्वर्य, रद्धि सिद्धि, मनोइच्छा, रुका खोया, दिया हुआ धन प्राप्त होता है। यह जैन मत का मंत्र है। देह रक्षा मंत्र दे बाणो, दे बंधन बाणो, बाणो आपन छाती, माय धिये डायन बाणो, बापे पूते ओझा बाणो, मारी ताली जहां जाए ताली, वहां तक लागे वज्र की वाड़ी। 100 सिरसों तेरे राय, 100 तिल चुभावे तुगनी माए, से तिल की कर कालिका उठो काली, करो पुकार घड़ी घड़ी हमरों पर खबरदार। पहले सिद्ध योग, रवि या गुरु पुष्य योग में या किसी पर्व पर उक्त मंत्र को सिद्ध करें। फिर जहां कहीं किसी भयानक स्थान पर रुकना पड़े तो 3 बार ताली बजाएं और मंत्र पढ़ते जाएं। इससे सभी प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग लोक सिद्धि के लिए बहुत ही प्रभावी है। यह साधना उग्र श्रेणी में आती है, अतः किन्हीं सिद्ध गुरुदेव का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा संकट में पड़ सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी की उग्रता को कम करने के लिए घी कुंवार या घृत कुमारी नामक पौधे की जड़ और उसके पत्तों का गूदा बहुत उपयोगी है। जड़ को विधिवत उखाड़कर सिद्ध कर अपने पास रखने से और उसके पत्तों के गूदे या रस को सारे शरीर तथा मस्तक में लगाने से उग्रता सौम्यता में बदल जाती है। कर्ण पिशाचिनी का मंत्र इस प्रकार है। 590 शावर मंत्र सागर एयुएम नमः। कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी, मम कर्णे अवतरावतर, अतिथा नागत वर्तमानानि दर्शय, मम भविष्यम कथय कथय, ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। लोहे का एक त्रिशूल बनाकर पंचोपचारों या षोडशोपचारों से उसका पूजन कर साधना स्थल में जमीन में गाड़ दें। दिन में घी का दिया जलाकर मंत्र का 1100 जप करें। फिर आधी रात को त्रिशूल का पूजन कर घी और तेल के दीपक जलाकर 11 दिन तक 1100 मंत्र जप करें। अंत में कर्ण पिशाचिनी प्रकट होकर वर प्रदान करेंगी, जिससे किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर झात होने लगेगा। यह अति उग्र साधना है, अतः सिद्ध गुरुदेव के सानिध्य में ही करें। रोग आपत्ति निवारक मंत्र एयुएम शांते शांते सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा अथवा एयुएम नमो शांते प्रशांते सर्व क्रोधोपशमणी स्वाहा। ग्रहण काल में एक लक्ष्य जप करने से उक्त मंत्र की सिद्धि होती है। बाद में जब आपत्ति हो या किसी भी प्रकार का घोर संकट हो, तब 10 बार उक्त मंत्र का स्मरण करने से आपत्ति या संकट का निवारण होता है।
रोगों की शांति के लिए रोगी को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने को देना चाहिए अथवा रोगी के अंगों पर मंत्र का स्मरण कर हाथ फेरना चाहिए। जब आपत्ति या रोग का निवारण हो जाए तब ब्रह्म भोज करना चाहिए। ऐसा करने से सिद्ध चिरकालीन रहेगी। श्रद्धा से मंत्र का स्मरण करने से सभी प्रकार की शांति मिलती है। क्रोध शांति मंत्र ह्रीम 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 क्रोध प्रशमन ह्रीम 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 क्लीम सह सह स्वाहा। ग्रहण काल में उक्त मंत्र का 1 से 10 माला जप करें, इससे मंत्र सिद्ध होगा। बाद में उक्त मंत्र को 7 बार पढ़कर पहने हुए वस्त्र में एक कोने में एक गांठ लगाकर उस पुरुष या स्त्री के पास जाएं जो क्रोधित हो। इस मंत्र के प्रभाव से क्रोधित व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध से बचने के लिए यह प्रयोग उत्तम है। गृह बाधा निवारक मंत्र एयूएम ह्रीं चामुंड भ्रिकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चोरेभ्य वजुर्वेभ्य अग्निभ्य श्वापदेभ्य दुष्ट जनेभ्य सर्वेभ्य सर्वोपद्रवेभ्य गंडी ह्रीं ह्रों इयो। ग्रहण काल में उक्त मंत्र का 11,000 जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। बाद में उक्त मंत्र का 1 माला जप करके अपने निवास के चारों ओर रेखा खींचे। इससे उस स्थान में रहने वालों को मलिन दुष्ट आत्माओं भूत प्रेत इत्यादि का भय नहीं होता। मकानों की सुरक्षा के लिए उक्त मंत्र अत्यंत उपयोगी है। अभिमंत्रित जल से रेखा खींचे तो भी सुरक्षा बनी रहेगी। नागतायनी बाधा जानने का मंत्र जन्म भूमि नासिका नदी तहां से वीर हनुमंत कवने नक्षत्र कवने वार भादो महीना मंगलवार भरणी नक्षत्र ज्ञान गुरु पटना स्वामी अर्ध रोरी चले नील चले अष्टकुली नाग चले नवकोट इच्छा चले पश्चात कष्ट कालिका चले भूत प्रेत पिशाच चले ब्रह्म राक्षस चले शाकिनी डाकिनी चले न चले तो माता अंजनी के दूध मिथ्या मिथ्या। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा रविवार या मंगलवार को रोगी को साफ सुथरे स्थान पर स्वच्छ कर बैठाएं। तत्पश्चात कागज के साथ छोटे छोटे टुकड़े कर उन पर क्रम से 1 भूत 2 पिशाच 3 ब्रह्म राक्षस 4 डाकिनी 5 कुल दोष 6 बाह्य दोष 7 दैवी दोष लिखकर लपेट कर अलग अलग 7 जगह रख दें। फिर रोगी के दोनों हाथों के ऊपर रामरज मिट्टी लगा दें एवं रोगी के दोनों हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराएं। उक्त मंत्र को पढ़ते हुए रामरज मिट्टी को रोगी के हाथ पर फेंकें। जो दोष होगा उस दोष के समीप उसका हाथ चला जाएगा। 4 भूत बांधने का मंत्र जहां आए जो प्रेता जो जादो वहां उलटे उलटे जाओ विद्या पलटे जाए ओमा ओमाओं। दुहाई कामाक्षा की मेरी मंत्रपुर होए नोना चमारी का दुहाई मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शति बंदो गुरु के पांव इतनी बेर से जादो न रहे घीले आवो मोही दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती का दुहाई। उक्त मंत्र पढ़कर 1062 बार झाड़ें, कैसा भी भूत होगा बंध जाएगा। 5 सकल कष्ट निवारण मंत्र चलू चलू रे बरखंडी राय चोर न मुख से बाग खाए अचल गैलछा राम के अचल राम के बाण चक्र सुदर्शन रक्षा करे चौकी करे हनुमान। सत्य राम का मंत्र है सकल कष्ट गिर जाए कैसा हु कष्ट श्वान आदि भूतादि नष्ट। उक्त मंत्र को पढ़कर 21 बार झाड़ें। 6 डायन भूत ब्रह्म आदि को झाड़ने का मंत्र इंद्र रस्सी जलबाण करे झरा झाटी देवता गंधेश्वर पलाए दरवरी महाधर्म ब्रह्म भूत खोजे घर गुड़ी अहंकार भूत पलाए। दुर्ग 7 वारी बुके भरसाई मुई फैलिल भवान डायने रे। सब डायन के बोले कून मालो व सलाम बठे झतक जीन जीवे ततक जा कवरू कमी छाकर दुहाई। उक्त मंत्र को 21 बार पढ़कर कुशा से झाड़ें। यदि सदैव के लिए लाभ चाहें तो एक कबूतर बनेला लेकर उक्त मंत्र को 21 बार पढ़कर सिंदूर से टीका करें। कामरू कामाक्षा स्थान अथवा किसी सिद्ध देवी के स्थान पर उसे छोड़ दें।